हिंदुस्तानी फौज की व्हाइट नाइट कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने आज राजौरी का दौरा किया। अपने इस दौरे के दौरान एक तरफ जहां उन्होंने मौजूदा हिफाजती सूरत हाल का जायजा लिया, तो वहीं दूसरी ओर राजौरी के एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड में एक पीस कमेटी मीटिंग की भी क़यादत की। इस पीस कमेटी मीटिंग में राजौरी के सिविल सोसाइटी मेंबर्स व बिलखसूस एकता कमेटी से जुड़े हुए लोग शामिल थे। इस मीटिंग के दौरान बोलते हुए लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने कहा कि हिफाजती दस्ते ने राजौरी व पुंछ अजला में मौजूदा सूरत हाल पर अपना पूरा काबू बनाए रखा है और हालात को पूरी तरह से पुरअमन रखा गया है। उनका मजीद ये कहना था कि कुछ अमन दुश्मन ताकतें इलाके में माहौल ख़राब करने की कोशिश तो करती हैं, जिससे कि मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया जा सके, लेकिन हिफाजती दस्ता, सिविल इंतज़ामिया, जम्मू कश्मीर पुलिस व अवाम एक साथ होकर मुश्तरका तौर पर इन ताकतों के खिलाफ लड़ रही हैं और यही नतीजा है कि अमन पूरी तरह से बना हुआ है। हाँ, रनवे पे ना आए तो थोड़ा सेफ्टी के बदलाव हो जाएगा। रनवे हुआ है। क्या साहब? जय जी, कैसे हो? हवलदार मोहम्मद बशीर एसएम। कैसे हो साहब? ठीक है सर। कहाँ मिला आपको सैनिक मेडल? श्रीलंका में सर ओपी पवन। जैन साहब कैसे हो? ऑर्डिनरी कैप्टन मोहम्मद सादिक शेर दिख रहा 15 चक्र का शौर्य चक्र सारी डेकोरेटेड है यहाँ पर है। ऑल ऑफ देम आर गर्व है आपके ऊपर, गर्व है। जैन साहब, एक्स सूबेदार रवि कुमार 6 जैक लाइस। कैसे हैं साहब? ठीक ठाक। नहीं आना चाहिए। ₹3,000 I would request the General Officer Commanding to present the trophy and the check of ₹5,000. इंडिया कलर में भी होगा। कितने रन बनाए आपने फाइनल मैच में? थैंक यू सर। सामने रखो ना भाई। थैंक यू। ओके सर, डन। थैंक यू। सदस्य जो कि यहाँ पर आए हैं, हमारे आदरणीय फिर से करें। यस सर।
ओके, अवाम के आदरणीय सदस्य जो कि यहाँ पर पेश हुए हैं, हमारे एक्स सर्विसमैन, हमारे अपने एक्स सर्विसमैन जिनको हम आदरणीय वेटरन्स के नाम से बुलाते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण, आप सबका मैं यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग ने ये मिलाप का आयोजन किया और हमारे पास मिलने के लिए आए। मैं चंद एक संदेश आप लोगों से यहाँ पर पुंछ डे के दिन पुंछ में और जगह जगह पर जाकर जो अवाम के सदस्य और हमारे वेटरन्स एक्स सर्विसमैन के साथ मिलाप हो रहा है, आप लोग जो पिछले एक माह से दृष्टिकोण दे रहे हैं, मैं उनमें से आपकी ही बातों को यहाँ पे सबके सामने 3 उद्देश्य या मुख्य बातों को संक्षेप में दोहराना चाहता हूँ। नंबर 1, मुझे बहुत संतुष्टि होती है जब आप लोग बता रहे हैं कि आप सेना और पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलकर यहाँ पर कामयाबी के दर्जे पर चल रहे हैं। सबका एक ही विचार है कि यहाँ पर अमन होना चाहिए एंड सब कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। पुंछ राजौरी में ये हमेशा रहा है और ये आज भी बरकरार है। इसको देखकर मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन और प्रसन्नता होती है। और जो आप लोग बता रहे हैं, ये आपसे सुनने से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस इलाके में टेररिज्म तकरीबन खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर अमन है। बचा हुआ जो भी टेररिज्म का अंदेशा है, वो सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से जो मदद दी जा रही है उसकी वजह से है। नहीं तो यहाँ पर निस्संदेह ये बात है कि हम पुलिस, एक्स सर्विसमैन और सबसे आगे बढ़कर अवाम के सदस्य यहाँ पर सिर्फ अमन चाहते हैं और भविष्य की तरफ देखना चाहते हैं। दूसरा, आप लोगों से सुन के जब मैं आप लोगों के साथ चर्चा करता हूं या बातचीत करता हूं, तो जब आप लोग मुझे और मेरे फॉर्मेशन कमांडर्स को बता रहे हैं कि पिछले 8 से 12 माह में यहां पर परिवर्तन आया है और सिक्योरिटी फोर्सेस का आपस में मेल मिलाप और जिस प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके पर प्रभाव किया है, वो उसको देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। आप लोग खुद जो मुझे बता रहे हैं कि लगभग 200 से 300% सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशंस में टेम्पो में बढ़ात हुई है। अपर रीचेस ऑफ माउंटेन्स यानी पहाड़ी के ऊंचे वाले इलाके में नई पोस्ट्स को इख्तियार किया गया है और वहां पर आर्मी और एसओजी मिलकर इलाके पर प्रभाव डाल रहे हैं, यहां पर शांति बने रहे इसके लिए। रात में सिक्योरिटी फोर्सेस की हरकत कितनी हद तक बढ़ चुकी है आप लोग खुद देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें हेलीकॉप्टर्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, तरह तरह के सेंसर्स, हर तरीके से पूरा प्रयास जारी है कि यहां पर अमन बना रहे। इस सब को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है और आप लोग जब मुझे ये बता रहे हैं तो इसको देखकर मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगता है। अंत में ज्यादा ना बोलकर मैं आप सबको आश्वासन दिलाना चाहता हूं अपनी तरफ से, गवर्नमेंट की सभी एजेंसीज की तरफ से, पुलिस के अधिकारी गणों की तरफ से, कि हम लोग सब इकट्ठे मिलकर अवाम के साथ काम करेंगे और यहाँ पर अमन के साथ किसी को इंटरफेयर नहीं होने देंगे। जय हिंद। जी, आज हमारे कोर कमांडर साहब राजौरी तशरीफ़ लाए, हम इनका वेलकम करते हैं और हमारे जनरल साहब और जितनी भी हमारी सिक्योरिटी फोर्स है खिता पीर पंजाल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ख़ासकर हमारी सिक्योरिटी फोर्स आर्मी ने जो एक अवामी राब्ता मुहिम का काम किया है, इसके लिए हम अपने कोर कमांडर साहब से लेकर इनके नीचे जितने भी अफसरान हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक, बल्कि अपने हिंदुस्तान की जो चीफ हमारे हिंदुस्तान के आर्मी के हैं, हम उन तक मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमारी आर्मी इस वक्त रात दिन हमारे लिए जो एक कर रही है। आज ही रात का वाक़या, हमारे रियासी से एक आदमी को राजौरी लाया गया हॉस्पिटल में
और ब्लड की ज़रूरत थी। और जब हमने मैसेज डाला ग्रुप में तो हमारे फोर्स की तरफ से फ़ौरन उसके ब्लड का इंतज़ाम किया गया। वक्तन फ़वक्तन जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हमारी आर्मी जो है हमारे साथ खड़ी रहती है। और ख़ासकर हिंदू मुस्लिम सिख जो भाईचारा हमारा यहाँ पर, ये देखें मेरे साथ शबाज साहब हैं, ये एडिशनल DC रिटायर हैं, जितने भी हमारे ये अपने बिट्टू शाह साहब हैं, शफकत मीर साहब हैं, ताज़ी, हम सब लोग मिलकर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख सब अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए और अपनी फ़ोर्स के लिए काम करते हैं। और फोर्स भी हमारे साथ शाना बशाना खड़ी है इसके लिए। और ख़ासकर जो हमारी LOC पर इस वक्त 1 साल से जो हमारी फ़ोर्स बहुत जोश के साथ अपने मुल्क की रक्षा कर रही है, इसके लिए भी हम कोर कमांडर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि जो सिविलियन और आर्मी का एक लिजान है बहुत मजबूत है। मुझे याद है कि यहाँ एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सर्वविनाश, जिसमें हमारी नोमैड फैमिली ने बहुत बेहतरीन पार्ट अदा किया था और मिलिटेंसी को जड़ से उखाड़ दिया था। ये आपको याद हो गया, ये सुरनकोट की तरफ है। आज रजौरी पुंछ के अंदर जो रोल हमारी सिविलियन का है आर्मी के साथ, मुझे लगता है आए दिन थोड़ी सी हमें परेशानी ज़रूर आई है, लेकिन आने वाले दिनों में हम अपने जो हमारे कोर कमांडर साहब वहाँ आए हुए हैं, इनको हम ये बता दें कि सिविलियन का रोल आर्मी के साथ एक बहुत बेहतरीन है। और सिविलियन के जो विश्वास जो जीता है आर्मी का, वो एक बड़ा पॉजिटिव जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो लोगों के अंदर एक डर था, या एक माहौल था डर का, चाहे आप थना मंडी की तरफ जाएं, चाहे आप कालाकोट की तरफ जाएं, लोग पहले डरते थे, लेकिन आज लोगों के अंदर एक विश्वास है, हमारी आर्मी हमारे साथ है, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, हमारी पुलिस हमारे साथ है। मैं अपने कमांडर साहब को ये बताना चाहता हूँ कि आज के दिन यहाँ पर आपका आने से लोगों के अंदर और मनोबल बढ़ा है। जो लोगों के अंदर थोड़ी बहुत जो परेशानी थी वो सब दूर हो गया। हमें अपनी आर्मी पर गर्व है। जय हिंद। आज जो यहाँ पे कोर कमांडर साहब आए थे तो हमने उनको बताया है कि जो हमारी यहाँ पे आर्मी है और आर्मी सिविल और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का आपस में इतना तालमेल है कि 1999 में मिलिटेंसी शुरू हुई और 2022-23 तक जो भी हमने देखा है वो सबको पता है। कितनी हमने जानें खोई हैं, जितने हमारे फौजी भाइयों ने भी जाने शहीद हुए हैं मुल्क के लिए। तो जो अभी 1-1.5 साल से आपस में तालमेल है उसका कोई मुकाबला नहीं, उसकी कोई बात नहीं की जा सकती। जैसे आप बॉर्डर पे देखें, चाहे वो ड्रोन के ज़रिए, चाहे वो हमारे CCTV कैमरों के ज़रिए, चाहे वो किसी भी तरह से आर्मी ने अपना फैलाव किया और जिससे कि हमारी मिलिटेंसी जो कम हुई। आप शहर को छोड़ के किसी बॉर्डर इलाके में भी चले जाओ, वहाँ भी 99% मिलिटेंसी में फ़र्क पड़ा है। और हमने ये अपने ब्रिगेडियर जो आए थे हमारे कोर कमांडर साहब, उनसे अपील की है कि जो आर्मी हमारी यहाँ पे है पूरी पीर पंजाल में, अगर इनका 3 साल का पीरियड होता है तो इनका पीरियड बढ़ा के 5 साल का कर देना चाहिए, क्योंकि इस हमारी इंडियन आर्मी का इतना तालमेल लोगों के साथ हो गया है कि बाहर का कोई भी आके, चाहे वो मिलिटेंट हो या कोई भी हो, यहाँ पे आके वो कोई बाहर नहीं कर सकता। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जी मौलाना साहब बताएं जो आज का प्रोग्राम है इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें अपने व्यूज़ रखने का मौका दिया। आज यहाँ पर एकता कमेटी हमारी जो है आर्मी के अंडर और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पर एक कमेटी है जो मिलकर काम करती है और उसका मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख एकता जो है वो उसको बनाए रखें, और उसमें बड़ा अहम किरदार है इस कमेटी का। और आज हमारे कोर कमांडर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि जो हमारी एकता कमेटी काम कर रही है, लोग यहाँ पर फोर्स काम कर रही है, उसकी सराहना भी की जाए और उसको अप्रिशिएट भी किया जाए। मौजूदा वक्त के हालात किस तरह से हैं राजौरी? देखिए हालात माशाल्लाह इस वक्त तो पुंछ राजौरी दोनों अज़ला में जो है बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। जहां पर हमारी आर्मी LOC पर काम कर रही है सिक्योरिटी के लिए, वहीं पर ग्राउंड में आप फील्ड में आप देखेंगे तो नौजवान जो नशे में कहीं किसी बला में मुब्तला थे, उन नौजवानों के लिए फ़ौज ने खेल का सद्भावना के तहत स्कूल्स और सेंटर्स कायम करके नौजवानों को बुरे कामों से बचाकर एजुकेशन और डेवलपमेंट की तरफ उनका रुझान बढ़ाया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है फोर्सेस के लिए।